हेलो गाइस, आपका स्वागत है शिव शक्ति गाइडेंस में। आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं और आप सभी के जीवन में खुशियाँ भरपूर हो, रिद्धि सिद्धि का आवास हो आपके जीवन में और आप जीवन में खुशियाँ भरी रहे आपके जीवन में और गणपति दादा आपके जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य वैभव लेके आए। आज हम रीडिंग करेंगे। आज मैं फिर से बहुत दिनों बाद में रीडिंग कर रही हूँ, तो आज हम रीडिंग करेंगे। आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि गणपति दादा का गणेश चतुर्थी अभी कल ही गई है, तो मेरे को डाउनलोड था कि आज के आपके जीवन से कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं उनका वो आपके जीवन से हमेशा के लिए जा चुके हैं या गणपति दादा आपके जीवन से उन लोगों को हमेशा के लिए आउट कर दिया है उन्होंने, और वो आपके जीवन से हमेशा के लिए आउट हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग आपके लिए टॉक्सिक और कार्मिक लोग थे जो आपके जीवन से बाबा ने बोला कि अभी आपको उन लोगों ने बहुत परेशान कर लिया, इसे उनको आपके जीवन से बाहर फेंक दिया जाए। तो ऐसा ही दिल करता है बोलने का। कुछ लोग ऐसे इतने टॉक्सिक होते हैं कि हमारा जीना हराम कर देते हैं, ना तो हमें जीने देते हैं और ना ही हमारे जीवन में खुशियाँ लाने देते हैं। तो ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। और यूनिवर्स और ब्रह्मांड सभी लोग गणपति दादा को मतलब क्या बोलूँ कि सबसे प्रथम देव्य है गणपति, वो उनको अपने सराखों पे रखते हैं। तो यूनिवर्स भी वही संदेश दे रहा है कि आपके जीवन से कार्मिक और टॉक्सिक लोगों को बाहर फेंक दिया गया आपके जीवन से। अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। तो श्री गणेश चतुर्थी के दिन से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, और वो अध्याय आपके जीवन में अबेंडेंस, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ लेके आएगा। और आज की रीडिंग भी इसी के ऊपर है, तो मैं पहले आपको ये बता देना चाह रही थी, इसीलिए तो आप अब वो अचीव करोगे जिसके आप अधिकारी हो, जो आज तक आपको नहीं मिला है। और जिन लोगों ने आपके जीवन को हेल बनाने की कोशिश किया, हेल्प बनाना चाहा, तो ईश्वर ने आपको उनसे बचा लिया है और ईश्वर आपके साथ है, गणपति दादा आपके साथ है। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग कि हमारी रीडिंग में क्या आता है। गणपति दादा ने आपके जीवन से ऐसे लोगों को भगा दिया है। तो सबसे पहले हम अपने गणपति जी को ही याद करेंगे, श्री गणेशाय नमः से शुरुआत करेंगे। और आप सभी लोग अपने ईश्वर, अपने हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, हे मेरे भगवान, हे मेरे इष्ट देव, बताइए। नहीं आते हैं तो कार्ड एक भी नहीं आता है, और आते हैं तो एक साथ में इतने सारे कार्ड आ जाते हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है, पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं और कौन से कार्ड आते हैं। फिर कार्ड को मैं लाइन में अच्छे से जमा के फिर मैं आप रीडिंग चालू करूँगी कि ऐसे कौन से वो टॉक्सिक लोग थे उनको भगवान ने आपके जीवन से आउट कर दिया है। और ऐसे लोग हमारे जीवन में रहने भी नहीं चाहिए जो हमारे जीवन को हेल बना देते हैं, क्योंकि हम हमेशा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सॉरी ये कार्ड नीचे गिर गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो हमारे जीवन के अंदर है ना, इतनी हम लोग सोचते हैं कि रिश्ता किसी तरह बच जाए या हमारे जीवन में वो लोग हम लोग सोचते हैं कि वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, पर क्या है कि वो लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो लोग हमारा जीना दुश्वार कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जीवन से चले जाना ही अच्छा है। हे ईश्वर, बताइए, आपके जीवन में पैसा भी आ रहा है और चलिए पहले हम ये कार्ड देखते हैं फिर और देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस का कार्ड है। पहले हम लोग इन कार्डों को पहले लाइन वाइज लगा देते हैं, उसके बाद में देखते हैं। आपको कार्ड आई होप दिख रहे होंगे। तो मैंने आज का
बता दिया है कि आज का अपना टॉपिक क्या है और आज कार्ड किस तरह से आए। एक्चुअली आज के कार्ड वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छे आए हैं और सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का और 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और जो सॉर्ड्स के जो कार्ड आए हैं ना, जो ये 4 कार्ड आए हैं, ये आपके जीवन के टॉक्सिक लोग थे जिन्होंने आपके जीवन को हेल बना के रखा था। हेल मतलब धोखे की एनर्जी बोलेंगे, जो कि आपको कंफ्यूज करने वाली एनर्जी बोल सकते हैं, और अहंकार की, धोखे की और झगड़े की एनर्जी। ये चारों कार्ड जो है वही है। आपके जीवन से आप एक सच्चे और ईमानदार इंसान या आप बहुत ही मतलब काइंड इंसान है, इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन से इन लोगों को निकाल के बाहर फेंक दिया। मैं तो कहूँगा इनको उखाड़ के ही बाहर फेंक दिया। यही सबसे बड़ी बात हो गई है कि ईश्वर ने आपकी सच्चाई और ईमानदारी, आपके शायद भोलेपन की वजह से इन लोगों, भगवान ने सोचा कि ऐसे सीधे साधे इंसान के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंक दिया। ये जो 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड में ये आपके जीवन को कंफ्यूज बना रहे थे। वो लोग ऐसे सोच और ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे। वो लोग ऐसे सोच रहे थे कि सिर्फ आप उनकी कहे अनुसार चले, आप उनके कहे अनुसार चलना, या उन लोगों ने आपको आपके मतलब कहते हैं ना आंखों पे इस तरह की पट्टी बांधना चाह रहे थे कि बस वो लोग बोलेंगे वैसा ही आपको करना है, वैसे ही चलना है। तो वो लोग, ये लोग थे आपके जीवन को पूरा ही तहस नहस करने की पूरी तरह से उनकी प्लानिंग थी। तो ये चीज़ सबसे पहले ऐसे ही कि श्री गणेश जी ने आपके जीवन में श्री गणेश कर दिया है कि ऐसे लोगों को आपके जीवन से तो ये लोग आपके जीवन को डिफ़िकल्ट बनाना, आपके जीवन के साथ में एक तरह का ब्लॉकेज क्रिएट करना, कंफ्यूज करना, उन लोगों ने आपको इस तरह से बना दिया था कि अभी क्या बोल सकते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो आया है, जो ये मतलब हर काम में जल्दबाजी करना, वो आपको इस तरह से विश्वास दिलाते थे, अरे ऐसा कर लेते हैं, चलो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा। वो कब ऐसा सोचते नहीं, पर कुछ बात हो गई तो उसमें लड़ाई करना, झगड़ा करना। एक्चुअली वो उनकी नीयत ही साफ़ नहीं थी। नीयत नहीं साफ़ होने की वजह से वो आपके कहे हुए अनुसार या आप कुछ बात बोलते तो उसमें लड़ाई करना, झगड़ा करना, ड्रामा क्रिएट करना, उन लोगों का ये काम था, है ना। तो और दूसरा 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो कहते हैं ना कि आग लगा के देखना। अब आपके जीवन में कुछ किसी मतलब आप किसी को चाहते हैं या आप किसी के, तो उनके बीच में आप लोगों की झगड़े लगवाना, आग लगाना, ऐसा सब करना। तो ये उनमें ये अहंकार भी था कि अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत काइंड हूँ, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। वो काइंड ना तो काइंड थे, ना ही वो मतलब वो एक तरह से घटिया इंसान बोले जाए। 5 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ही यही है कि वो एक तरह से ड्रामेबाज इंसान, यानी कि पर्दे के पीछे अलग और पर्दे के आगे अलग, उनका यही एक चेहरा था। तो अच्छा है कि श्री गणेश जी ने आपके इस, भले आप भगवान की पूजा बहुत करें या ना करें, या फिर आप सिर्फ अपने मन से याद करें, लेकिन आपका हृदय बहुत साफ है, इस वजह से भगवान ने आपको बचा दिया। और जो ये लेडी थी, ये बहुत ही ऐसा कहते हैं ना मीठा बनना, स्वीट, शक्कर गुड़ से भी मीठी थी, लेकिन वो पीछे से वो करने वाली, क्या ना, वो पुश करने वाली कि ऐसा करो, वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, चलो आप ऐसा। तो वो इंसान, उनकी उंगलियों पे नाचने वाला इंसान, तो उन लोगों को श्री गणेश ने आपके जीवन से बाहर फेंक दिया है। और अब उन लोगों को श्री गणेश जी ने आपके जीवन से बाहर फेंक भी दिया है और आपको पूरी तरह से उनसे डिस्कनेक्ट भी कर दिया है। यानी कि वो अब आपके जीवन में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, मतलब कभी नहीं आएंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि अगर वो आपके जीवन में वापस आए भी, तो श्री गणेश जी का कहना है कि उन्हें कभी भी अपने जीवन में एंट्री मत देना, ठीक है। अब फिर द फूल का कार्ड आया और दूसरा कार्ड आया है टेम्परेंस का। अब ये फूल का कार्ड यानी नया अध्याय शुरू। अब आपको हाँ, मेरे को मालूम है कि जब हम किसी ना, मैं अभी यही देख के फूल का कार्ड जब भी अपन देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि रियल में जब इंसान के साथ बहुत कुछ बुरा होता है या उसके साथ में कुछ गलत होता है, तो वो इंसान कुछ भी सोचने समझने लायक तो नहीं रहता है। उसके जीवन में वही रहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या सही हुआ या गलत। लेकिन नहीं, ईश्वर अगर करते हैं तो वो सही किया। और द फूल का कार्ड यानी कि उसे अभी नया अध्याय शुरू करना है, उसे आगे बढ़ना है। अब
पुरानी बातों को भूल के उसे आगे बढ़ के अपने जीवन में वो चीज़ अचीव करनी है। टेम्परेंस का कार्ड होता है कि भगवान अब आपको एक संतुलन, एक लक्ष्य की ओर ध्यान देने का, कि भगवान ने आपको ये बता रहे हैं कि अभी तुम्हें नया सफ़र शुरू करना है और एक लक्ष्य के ऊपर ही, जैसे अर्जुन ने अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देने के लिए उन्होंने जो कहते हैं ना सिर्फ उसकी मछली की आँख में देखा था, तो उसी तरह से आपको भी अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है कि आपको कुछ करके दिखाना है। जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे उन्हें ये करके दिखाना है, आपको आगे बढ़ना है। तो ये टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, द फूल का कार्ड है। इसका मतलब अब आपको अचीव करना है, और दोनों पॉजिटिव कार्ड है। तो आपको देखना है, आपको अपने अंदर एक फायर जगानी है, आपको ये बताना है कि नहीं, मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके साथ आता है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके जीवन का पहिया, आपकी डेस्टिनी, नई डेस्टिनी, मतलब कहते हैं ना आपकी डेस्टिनी को आपको कुछ अचीव करने के लिए मतलब बदल रही है आपकी डेस्टिनी, यानी बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब देखो कभी कभी हमारे ग्रह चक्र भी ऐसे होते हैं, उस वजह से हमें कुछ भी भुगतना पड़ता है। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ ग्रह चक्र ऐसे होते हैं कि हम भुगतते हैं, लेकिन कुछ हमारे अच्छे कर्म, अच्छे कार्य हमारे जीवन को या अपने जीवन के उस कहते हैं ना पहिए को घुमाने के लिए मजबूर हो जाता है भगवान भी, कि नहीं, इस बंदे के साथ में अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए आप सच्चे और अच्छे इंसान, आपके जीवन का पहिया घूम रहा है। ईश्वर ने आपकी डोर अपने हाथ में ले ली है कि नहीं, इस बंदे के साथ में अच्छा ही होना चाहिए या इस बंदी के साथ में अच्छा ही होना चाहिए। तो आपके जीवन में अब आप एक मैजिशियन की तरह हो गए। अब अच्छा सोचिए, मैजिशियन का मतलब होता है कि वो कहते हैं ईश्वर एक मैजिशियन है, वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको उस मैजिशियन की जो छड़ी है ना आपके हाथ में दे दी है। तो अब आपको सिर्फ लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। आप एक मैजिशियन की तरह बन गए। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैजिशियन के पास में सब कुछ होता है। आपको पता है चारों एलिमेंट्स उसके पास में रहते हैं, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो अब आपको वो सब कुछ करना है, आपको वो हासिल करना है। अब आपको इस तरह से मतलब कहते हैं ना कि ये सोचते नहीं रहना कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, लेकिन आपको अब ये सब कुछ करना है और आगे बढ़ना है। आप एक मैजिशियन की तरह, आप जैसा सोचोगे आपकी ज़िंदगी वैसी बनेगी, क्योंकि ईश्वर ने अब आपको सब टॉक्सिक और कार्मिक लोगों से दूर कर दिया है, वैसे लोगों को आपके जीवन से दूर कर दिया है। तो आपको अब अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करना है। जो लोग आपको ये समझते थे ना कि नहीं आप नहीं कर सकते, या आप तो किसी के भी बातों में आ जाओगे, किसी के भी बातों से वो कर दोगे, नहीं, अब आपको वो सब कुछ अचीव करना है और आगे बढ़ के उनको वो करके दिखाना है कि हाँ मैं भी हासिल कर सकता हूँ जो, या कर सकती हूँ, है ना। तो आप एक मैजिशियन बन चुके हैं। तो आपको अपने जीवन में अगर आप सही तरीके से और ईश्वर के कहे हुए, क्योंकि ईश्वर ने आपके जीवन में वो खुशियाँ लाई है, ईश्वर ने आपको वो चीज़ दी है, एज ऑफ पेंटिकल, ईश्वर आपको वो दे रहा है, अचीव करने की शक्ति प्रदान कर रहा है। एक 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी परिवार में स्थिरता, परिवार में वो धन धान्य वैभव एबेंडेंस वो सब कुछ आ रही है। आप एक रानी की तरह, आप एक आर्थिक प्रगति, ग्रोइंग एनर्जी, सपोर्टिंग एनर्जी, एक ऐसी लेडी जो कि आपके जीवन में आपको वो साथ देने वाली है, आपके जीवन में आपके साथ हमेशा पॉजिटिव रूप में खड़ी होने वाली एक ऐसी लेडी है जो कि वो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। आप इस पोजीशन में आओगे 6 ऑफ पेंटिकल्स की, कि जो लोग आपको समझते थे ना कि आपके पास में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ ऐसा हासिल नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, अब आप इस पोजीशन में आने वाले हो। इसीलिए ईश्वर ने कहा है कि आप अपनी इस पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ईश्वर आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एक मैजिशियन की तरह आपको उसने छड़ी थमा दी और ईश्वर ने वो छड़ी ऐसी घुमाई है कि आपके जीवन का पहिया पूरी तरह से चेंज हो गया। अब आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो कि आपने सोचा है, और आप उन लोगों को ये सबक सिखा सकते हो कि हाँ भाई, आपने जो करना था कर दिया, लेकिन अब वो सब कुछ मेरे हाथ में है। तो आप एक रानी की तरह शासन कर सकते हो। आपके हाथ में वो अबेंडेंस, वो वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ अच्छी होगी आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपको सब कुछ भूल के और उस परमपिता परमेश्वर पर भरोसा करके आपको ये सब काम करना ही होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। सबसे पहला ऐसा है कि उन ईश्वर का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको, मेरा कैमरा हिल गया, देखा,
आपको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन आजू बाजू में नेगेटिव एनर्जी तो कुछ रहती ही है, क्योंकि वो बताने ही नहीं देना चाहती ना कुछ भी। इसीलिए तो मैं ये कह रही हूँ कि ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके जीवन से हो सकता है आपके जीवन को कुछ ऐसी परिस्थिति में लाके वो लोग खड़ा कर दे, कुछ और बुरा हो तो भगवान ने, ईश्वर ने, श्री गणपति दादा ने आपको बचाया है। और मैं बोलती हूँ कि जब जो इंसान बहुत अच्छे होते हैं या हार्ट उनका एकदम ही प्योर होता है तो ईश्वर ज़रूर उनकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान खुद आके मदद करे, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनकी मदद ज़रूर करते हैं। हम ऐसा है ना कि हम लोग भी ये समझते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी परेशानी आती है तो कि भगवान नहीं है यार, भगवान ने मेरे साथ क्यों नहीं मदद कर रहा है, लेकिन शायद हमको ये पता ही नहीं रहता कि ईश्वर हमारे जब उनके सच्चे मार्ग पर चलने वाले बच्चे रहते हैं तो उनकी हमेशा मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो अब आपको खड़ा होना है, आपको उस म्यूजिशियन की तरह बनना है। तो आपके जीवन का पहिया घूम चुका है और आपको बहुत अच्छी तरह खड़ा होना है। आपको अपने उस कार्य को करना है जिसमें आप करना चाहते हैं जो काम, आप ज़रूर उसमें सफल होंगे, क्योंकि ईश्वर आपको वो दे रहा है ना। एज ऑफ कप ईश्वर आपको वो प्रदान कर रहा है कि ले भाई, अभी अब तेरे जीवन से वो ऐसे लोग निकल चुके हैं, अब तू ले भाई, तेरा ये तुम लो, मैं तुमको दे रहा हूँ। तुम्हारी ये परिस्थिति ऐसी है कि अब तुम देने के लायक होगे, लेने का ही नहीं है, अब तुम देने वाले बनोगे और तुम इस एनर्जी में आओगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हो तुम। तो अभी हम लोग ने ये कार्ड लिए, तो मैं अभी है ना शिव शक्ति ऑरिकल से ये कार्ड लूँगी कि ईश्वर के माँ भवानी, उनके माता पिता श्री गणेश जी के, ये जो अभी श्री गणेश जी के जो कार्ड आए थे, उन्होंने आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाने वाले हैं। उन लोगों को आपके जीवन से बाहर फेंक दिया है जिन लोगों ने आपका जीवन को हेल बनाया था। तो अब हमारे श्री गणेश जी के माता पिता जी आपको क्या संदेश दे रहे हैं, तो हम वो देखेंगे। तो चलिए आप अपने भगवान जी को याद कीजिए, बताइए। और श्री गणेश जी ने तो बहुत अच्छा किया है कि आपके जीवन से ऐसे लोगों को दूर फेंक दिया है और आपको एक नया अध्याय शुरू करने का मौका दिया ईश्वर ने। तो आपको वो अध्याय शुरू करना ही चाहिए और सचमुच सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, ये द सन का कार्ड आया था और द सन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था, यानी कि अब आप सूर्य की तरह चमकने वाले हो, सूर्य की तरह चमकोगे आप। अगर अपने सारे मतलब कहते हैं ना, पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो अब मैं ये चाहूँगी कि आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आपको मिले और सब कुछ आपको वो हासिल हो, और ऐसे लोग आपके जीवन में कभी ना आए जिन लोगों ने आपके जीवन को हेल बनाया था। टॉक्सिक लोग आपके जीवन से हमेशा के लिए इतने दूर चले जाए कि आप उनका मुँह भी नहीं देखो, क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। क्योंकि जो लोग हमारे जीवन में, हाँ, वो लोग हमारे कार्मिक होते हैं, कुछ उनका अपने पिछले जन्म का कुछ ऐसा रहता है, तो वो कुछ समय के लिए हमारे जीवन को वो करने के लिए आते हैं, हेल बनाने, लेकिन फिर वो अपने जीवन से निकल जाते हैं। क्योंकि हम एक सच्चे मार्ग पर चलने वाले इंसान होते हैं या सच्चे होते हैं, आप काइंड हार्टेड होते हैं, तो इसलिए वो हमारे जीवन से निकल जाते हैं। चलिए शिव शक्ति के अपन संदेश लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड सफल करती हूँ। हे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे शिव शिवा, 2 कार्ड आ चुके हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आप बताइए। श्री गणेश जी ने तो हमें बहुत सारे संदेश दे दिए। अरे वाह, सबसे पहला कार्ड आया है माँ तारा। बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं, मैं फटाफट ले लेती हूँ। सबसे पहला कार्ड आया है दक्षिणा काल। अब ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ। आप ये सोच रहे थे कि बस मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, या ये जो कार्ड जो आपके जीवन में जो कि तांडव मचा के रखा था ना जिन लोगों ने, तो आपको ये लग रहा था कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। लेकिन नहीं, श्री गणेश जी की माँ, श्री काली माँ, जिन्होंने दुष्टों का नाश करने के लिए वो आई थी, तो उन्होंने आपको ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद दिया है। वो आपके जीवन में, देखो ये इसके ऊपर ही मैं रख रही हूँ, इसके ऊपर ही, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब देना भी तो ज़रूरी है। तो उन्होंने वो आशीर्वाद दिया है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ। और ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ऑफ आवर, अब आप अपने दुश्मनों के सामने एक जीत हासिल करोगे।
आप दुश्मनों से जीतोगे और दुश्मनों को बताओगे कि मैं जीत सकता हूँ या जीत सकते हो। तो ये है माँ चिंतामणि काली। तो आप अपनी अब चिंता उनके हवाले कर दो। और माँ चिंतामणि ने बोला है कि अब तुम्हारे दुश्मनों को मैं देखूंगी और तुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है ना। तो उसके लिए तुझे अब खड़ा होना पड़ेगा। शिवलिंगा लाइफ इन योर टीचर लर्न एंड सीक बेटर माइंड। अब देखिए क्या होता है ना कि ये जो कार्ड आए थे उससे ही जुड़े हुए ये कार्ड है। तो शिवलिंगा मतलब वो क्या बोलते हैं कि जीवन में हमें बहुत कुछ, हमारी ज़िंदगी हमें सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है ना। तो ये भी आपके लिए एक सीख थी कि लोग जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होते हैं। तो ये आपके लिए एक सीख थी, आपका जीवन की ये बहुत बड़ी सीख थी कि सबके ऊपर भरोसा करना या आँख बंद करके, जिस तरह 2 ऑफ सॉर्ड्स जैसे आंखें बंद करके हमें किसी के ऊपर भरोसा करना, ये नहीं होता, नहीं करना चाहिए। तो आपको इस सीख से और ज़्यादा कुछ अच्छा करने की ये सीख मिली कि अब आप एक सब पे भरोसा नहीं कर पाओगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने की ओर ध्यान दोगे। क्योंकि कहते हैं कि अपने से ज़्यादा हम अपने आप पे भरोसा नहीं करते हैं, अपने इनर वॉइस पर भरोसा नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ भरोसा करते हैं, अरे वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। तो कुछ बुरा अगर हमारे साथ होता है ना तो वो हमें सीख देता है। अगर कुछ बुरा होता है या कुछ लोग धोखा देते हैं या कुछ लोग हमारे साथ में बुरा करते हैं तो वो हमें सीख दे के जाते हैं कि हमें अब आगे कदम कैसा बढ़ाना है, कैसे रहना है। माँ तारा ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस। अब जो कुछ भी आप करना चाहते हो तो माँ तारा आ चुकी है। अब आप जो कुछ भी करना चाहते हो तो वो आप कीजिए। माँ का आशीर्वाद आपके साथ में, माँ तारा का आशीर्वाद आपके जीवन में, आपके सक्सेस, आप बिजनेस में या फिर आप कोई भी जॉब कर रहे हो उसमें आपके सक्सेस का आशीर्वाद दे रही है। यानी कि आपके जीवन में नया अध्याय शुरू होना ही है। माँ का आशीर्वाद आया। कहते हैं ना श्यामा काली ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। अगर आपकी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब थी या आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ रिलेटेड, तो वो भी अब श्यामा काली ने, माँ ने आके आपको आशीर्वाद दे दिया है। और माँ ने ये बता दिया है कि आपके जीवन में हेल्थ वेल्थ सब कुछ आ रहा है। आद्या काली योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। माँ का कहना है कि अभी तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है और फुल लाइट और हैप्पीनेस तुम्हारे जीवन में आने वाली है। जो लोग थे उन लोगों को मैंने हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से टाटा बाय बाय कर लिया है। अब तुम्हें खुशी से जीने की ज़रूरत है। नीलकंठ अब आप जो भी आपके जीवन विल बी गेट द जॉब डन। आपको कुछ जॉब की ज़रूरत थी या आपके किसी वजह से आपका जॉब नहीं था या किसी वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। उसे आपको ग्रहण करना है, आप उसे देखना है। आपको अपने कहते हैं ना कि भाई मैं नहीं करना, मुझे नहीं करना, ये वो ऐसा सब नहीं करना है। और आपको उस अपॉर्चुनिटी को समझना है और उसको ग्रहण करना है। क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूर आपके साथ में, आपको कुछ ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला है। जो अगर आप भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं या आप कुछ, तो आप करना चालू कीजिए, आप मेडिटेशन करना चालू कीजिए। इससे आपको और लोगों को पहचानने में, आपको अपने आप को पहचानने में मदद मिलेगी। तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि तुझे अब करना है। क्योंकि जो लोग हमारे साथ, हमारे कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं या हमारे कुछ ऐसे औराज रहता है आजू बाजू में, तो उसको क्लियर करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें माला जाप वगैरह करनी चाहिए। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये माँ का आशीर्वाद है और शिवा का आशीर्वाद है। तो गणपति दादा के साथ में उनके माता पिता का भी आशीर्वाद आपके साथ में है। तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको बोल रही है कि आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप। जो लोग टॉक्सिक थे, कार्मिक थे, वो आपके जीवन से निकल चुके हैं। लेकिन अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। उसमें आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपके जीवन में एक नया इंसान, नया अध्याय शुरू होगा जिसमें आप बहुत खुशी और बहुत ही अच्छा इंसान आपको मिलेगा। और महेश्वर आपके जीवन में पीस आएगा, आपके जीवन में शांति आएगी। तो ईश्वर का ये जो भी हलचल आपके दिल में, जो भी जीवन में चल रही है, वो सब खत्म होगी। तो ये शिव शिवा के आशीर्वाद थे, ये शिव शिवा का आशीर्वाद था। श्री गणपति दादा के
संदेश के साथ में जो शिव शिवा का आशीर्वाद आपको मिला है, तो मैं आपके हर सवाल का जवाब आपको इसमें मिल चुका है। मैं क्यों कार्ड के ऊपर जो ये कार्ड आए ना, जो आपके उन्हीं के अनुसार ये कार्ड भी आए हैं। तो आपको अब अपने जीवन में आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कहते हैं ना, वो इंसान या फिर वो लोग वापस आ भी जाए या आपसे माफ़ी मांगे या आप चढ़े, तो नहीं, अब आपको आपके जीवन में आगे बढ़ना है। आपको वो सब कुछ अचीव करके दिखाना है कि जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। जो लोगों ने आपको कहते हैं ना ऐसे ही समझा था, लेकिन आपको उनको वो सब कुछ बताना है कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भी है। तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और ईश्वर शिव परिवार का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे और आपके जीवन में बहुत धन धान्य वैभव ऐश्वर्य से आपके भंडार भरते रहे। यही मैं शिव शिवा से हमेशा प्रार्थना करूँगी और गणपति जी का आशीर्वाद तो आपको मिल ही चुका है। तो आज की रीडिंग में यहीं समाप्त करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और जिसके साथ रेजोनेट होती है वो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः या हे शिव शिवा या जो भी आप लिखना चाहें आप लिखिएगा और ये हमें बताइएगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है। और आप चैनल देखते हैं या चैनल को देख रहे हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इस रीडिंग की ज़रूरत किसी और को भी हो, या है ना। तो आज की रीडिंग में यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।